दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 4 वीडियो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर हम 7th 8th और 9th क्वेश्चन करेंगे। तीनों डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको देखिए। कहता है फाइंड द जीरो, कहता है जीरो को फाइंड आउट कीजिए। एक एक हमारे को क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस में 5x² माइनस में 16x प्लस में 80, ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। इसके अंदर क्या कंडीशन लगा रखी है, कहते हैं जो इसकी दो जीरो है ना वो इक्वल है। कहते हैं दो जीरो इक्वल है लेकिन उनका इन मैग्नीट्यूड में, यानी कि मैग्नीट्यूड में वो इक्वल है लेकिन बट अपोजिट इन साइन। मान लो सपोज करो एक 3 है तो दूसरा -3 है, एक 1 है तो दूसरा -1 है, एक √2 है तो दूसरा -√2 है, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये इसमें वो बात कहने की कोशिश कर रहा है जो कंडीशन दे रखी है। तो वो कहता है कि ये दे रखा है तो इसकी जीरो फाइंड आउट करो, जीरो फाइंड आउट करो कि जीरो क्या क्या होंगे इसकी, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि अल्फा, बीटा और गामा तीन इसकी जीरोज है। तो तीन जीरोज के लिए जो कंडीशन अब हमारे को दे रखी थी, दो जीरो है वो अपोजिट इन साइन है, एक अल्फा है तो दूसरा मैंने मान लिया माइनस बीटा, क्योंकि एक अल्फा होगा तो दूसरा माइनस बीटा होगा। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या कंडीशन आएगी, जीरो की कंडीशन आएगी, यानी कि ये जीरो की कंडीशन आएगी, यानी अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये हमें गिवन है, इसका मतलब ये हमें गिवन है इस कंडीशन के द्वारा। इसका मतलब क्या है, टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब एक अल्फा है, दूसरा क्या है माइनस बीटा है। अल्फा माइनस बीटा को अगर हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी जीरो आएगी, क्योंकि दोनों को वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी कि अपोजिट इन साइन, यानी कि एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा, यानी दोनों आपस में कटेंगे। यानी कि यहाँ बीटा मत सोचो, ये बीटा दूसरा बीटा है जो इससे दोनों को काट के जीरो बनाएगा, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, यानी अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू जीरो दे रखा है, ये समझ लो आप। अब सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा माइनस बी बाय में, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय में। माइनस बी बाय में एक की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू 5 लिख दिया। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, यानी कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा हो गया है क्या है, डी बाय में, यहाँ पे माइनस डी बाय, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इस चीज को याद रख लेना। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर टू एट ए टाइम्स जरूर आता है। अगर हम सम ऑफ द जीरो निकालते हैं, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, वो होता है माइनस बी बाय में ए। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालते हैं टू टाइम्स अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, तो वो होता है सी बाय में ए। और जो अल्फा बीटा और गामा निकालते हैं वो माइनस डी बाय में ए होता है, इसी चीज को याद रखना, माइनस डी बाय में ए आएगा। और डी की वैल्यू क्या है 80, तो या माइनस लगाओ तो -80 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा की वैल्यू क्या आई 5, अल्फा डॉट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है -80। अब मेरे को अल्फा प्लस में बीटा क्या दे रखा है, जीरो, जो कि मेरी कंडीशन दे रखी है कि दो टू जीरो दे रखी है इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मैग्नीट्यूड का उनका इक्वल है लेकिन उनको जब ऐड करेंगे तो जीरो ही बनेगा ना। आप समझो दो चीजें इक्वल है लेकिन उनका साइन अलग अलग है, तो वो आपस में कट के क्या बनेंगी, जीरो ही बनेगी ना। तो इसलिए मैंने अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। तो यहाँ मैंने यहाँ अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू जीरो पुट करी, तो यहाँ से मेरे पास गामा की वैल्यू आ गई, तो गामा की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। जैसे ही मेरे पास गामा की वैल्यू 5 आई, उस गामा की वैल्यू को मैंने 5 को यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पुट करने के बाद मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 16 -16, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -16। अब अल्फा बीटा की वैल्यू भी होगी मेरे पास और अल्फा बीटा की भी वैल्यू होगी, क्योंकि वो जीरो हमें गिवन है कंडीशन से। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी -16। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने पहले सीखा था, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो और इसकी वैल्यू जीरो यहाँ पुट करो। जैसे ही मैंने इसको वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास जो इक्वेशन आई वो ये आई, एक्स स्क्वायर माइनस में 16। इसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग गई, क्या ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यानी कि एक्स माइनस में 4 और एक्स प्लस में 4। तो ये मेरे पास आ गई, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एक 4 आ गई, एक -4 आ गई, यानी कि एक अल्फा की वैल्यू आ गई, एक बीटा की वैल्यू आ गई। तो मैंने अगर अल्फा की वैल्यू मैं एक्स की 4 लेता हूँ तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आती है वो मेरे को यहाँ निकालनी पड़ेगी। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास -4 आएगी, ये -4 लिखा हुआ है, ये -4 लेनी पड़ेगी। अगर अल्फा की वैल्यू मैं 4 लेता हूं तो उसकी वैल्यू -4 है, तो इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो यहाँ पुट करोगे तो गामा की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर आप बीटा की वैल्यू -4 लेते हो और अल्फा की वैल्यू -4 लेते हो और बीटा की वैल्यू 4 लेते हो, तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ये दो केस में आप वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि मैंने इससे क्या निकाली, दो वैल्यू मेरी इससे आ गई।
और दो वैल्यू जो आई वो आई, एक 4 आई, एक -4 आई। तो आप अल्फा को 4 ले सकते हो, बीटा को आप -4 ले सकते हो, या फिर बीटा को अल्फा को -4 ले सकते हो और बीटा को 4 ले सकते हो, कुछ भी ले लो। और गामा तो अपना 5 रहेगा ही रहेगा, वो हमारे पास गामा 5 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने डार्क कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और उसकी 3 जीरो दे रखी है, अल्फा माइनस में बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस में बी, यानी कि ए माइनस में बी, ए और ए प्लस में बी, ये हमारे को गिवन है। ये हमारे को गिवन है, क्या दे रखा है कि एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, ये हमारे को गिवन है। ये हमारे को गिवन है, तो इसकी हमारे को ये कंडीशन दे रखी है, 3 जीरो दे रखी है, ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, यानी कि ए माइनस में बी, ए और ए प्लस में बी, ये इसकी 3 जीरो गिवन है, ये मुझे गिवन है। अब ये गिवन है तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, ये इसकी 3 जीरो दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए एंड बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। कहता है सम ऑफ द जीरो हमें पता है, इन तीनों जीरो को ऐड करूंगा तो माइनस बी बाई में ए होता है, यानी कि एक जीरो और फिर ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस बी बाई में, माइनस बी बाई में बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 आ गई, जो कि माइनस बी बाई में ए होता है, यहाँ 3 आ गई। अब मैंने इनको जो कटता है उसको काट दो, बी से बी कट गया, 3a इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई हमारी 1 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो माइनस डी बाई में होता है, ये याद रख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर सी बाई में ए नहीं होगा, यहाँ पर माइनस डी बाई में ए होगा। तो एक जीरो, दो जीरो, तीसरी जीरो, तीनों का प्रोडक्ट किया तो माइनस डी बाई में डी की वैल्यू 1 है तो माइनस आगे लगा दिया, 1 हो गया। और यहाँ पे 1 पुट कर दो, ए के स्थान पर 1 पुट कर दो, ये ए माइनस में बी है, ये ए प्लस में बी है, तो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और ए ऐसे कैसे। अब ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 1 पुट किया तो 1 1 माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये -1 है। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आई बी की वो क्या आई, एक बार तो मैंने क्या ले ली प्लस √2 और एक बार क्या ले ली -√2, यानी कि ये दो मेरे पास वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी मैंने वैल्यू निकाल दी। यानी कि ए की वैल्यू तो मेरे पास 1 आई थी, बी की वैल्यू या तो होगी प्लस √2 या फिर -√2, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 10, इसकी भी 3 जीरो दे रखी है, ए प्लस में बी और ए प्लस में 2b। कहता है फाइंड द जीरो एंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसकी जीरो फाइंड आउट करो। ये 3 चीजें दे रखी है, इसकी हेल्प से क्या करो, इसकी जीरो फाइंड आउट करो, तो और ए और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। तो ए, ये हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है, मैंने इसका सम ऑफ द जीरो निकाला, यानी सम ऑफ द जीरो का मतलब क्या है, इन तीनों को मैंने ऐड किया, इस तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या होता है माइनस बी बाई में ए, माइनस बी बाई में, तो 6 वैल्यू आ गई। इनको मैंने ऐड किया तो 3a प्लस में 3b इज इक्वल टू 6, 3 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, 3 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो आ गया 3 इंटू ए प्लस में बी, और ये 6 ऐसे कैसे, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, ए प्लस में बी की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दी मैंने 2 माइनस में ए, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन मेरे पास आ गई, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करना है, यानी कि ए फिर ए प्लस में बी फिर ए प्लस में 2b, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यानी ए प्लस में बी और ए प्लस में 2b। अगर इन तीनों को मैंने क्या करना है, अब b की वैल्यू, b की जगह आप 2 माइनस में a पुट कर दो, b की जगह 2 माइनस में a पुट कर दो, 2 माइनस में a पुट कर दिया, 2 माइनस में a पुट कर दिया, और ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में -10 लिखा हुआ है, तो ये एक ऐसे का ऐसे, इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास a से a कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू -10। अब ये जो 2 है इसको डिवाइड कर देगा, 5 बन जाएगा, ये यहाँ पर a इंटू में 4 और माइनस में a, ये रह गया मेरे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4a माइनस में a स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे इस दोनों को ट्रांसपोज करके आप उस साइड लेके चले जाओ, दोनों को ट्रांसपोज करके गया तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी, इसको रीअरेंज कर दिया मैंने, रीअरेंज करने के बाद मेरे पास ये आ गई, ये मिडल टर्म है, इसको स्प्लिट कर दो, इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करो कि 4a के ऐसे टुकड़े कीजिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन करे तो -5a स्क्वायर आए और एडिशन करे तो -4a आए। तो मैंने इसके ये इसके मैंने फैक्टर ब्रेक कर दिए, फैक्टर ब्रेक करने के बाद मेरे पास जो आया, ये दो में से कॉमन ले लिया, a माइनस में 5 प्लस में 1 कॉमन ले लिया, a माइनस में 5, तो यानी कि
a माइनस में 5 दोनों में कॉमन है, तो a माइनस में 5 मैंने एक ले लिया और एक बन गया मेरे पास a प्लस में 1। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब a की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू 5 आ गई। अब केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 लिया, अगर a की वैल्यू मैं 5 लेता हूं तो b की वैल्यू आती है -3। ठीक है, ये एक केस नंबर 1 ले लिया मैंने। अब ये दोनों वैल्यू आप इनमें पुट करो अलग अलग, यहाँ से 3 चीजें निकल के आएंगी। एक बारी इसमें पुट करो a की वैल्यू, फिर a और b की वैल्यू यहाँ पुट करो और a प्लस में 2b की वैल्यू यहाँ पुट करो। तो यहाँ पे जो वैल्यू ये पुट करोगे, यहाँ 5 पुट किया, यहाँ 5 और 3 पुट किया, या 5 और 3 पुट किया, तो मेरे पास ये जो 3 फैक्टर आ रहे हैं मेरे पास ये और ये और ये, यानी ये 3 चीजें मेरे पास आ जाएंगी, 3 नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3, ये 3 जीरो आ गई। या फिर a की जगह -1 पुट करो, a की जगह -1 पुट करो और b की जगह 3 पुट करो, क्योंकि a की जगह अगर -1 पुट करेंगे तो इसको 3 बना देगा, तो b 3, a की जगह -1 और b की जगह 3, इन तीनों में a, इन तीनों में मैं बार बार कह रहा हूँ, a प्लस में b, a प्लस में 2b, इसकी जगह ये तीनों पुट करो। तीनों पुट करने के बाद जब आप a की वैल्यू -1 पुट करोगे और b की वैल्यू 3 पुट करोगे इन तीनों में, तो उसके जो 3 फैक्टर आएंगे वो ये आ जाएंगे, 3 अलग अलग। एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, इसको सोल्व किया तो -1, इसको सोल्व किया तो 2 और इसको सोल्व किया तो 5 आ गया मेरे पास, 3 ही आ गए। ये केस क्या है, केस 2 बनाने हैं, 1 और 1 2। ये हमारी दोस्तों 4th पार्ट ऑफ वीडियो था। क्यूबिक रिलेशनशिप हम निकाल रहे थे कि कोफिशिएंट का क्यूबिक रिलेशनशिप विद द पॉलिनोमियल क्या होता है। हमने 4 पार्ट कर लिया है कंप्लीट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7th 8th और 9th हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी इस वीडियो को देखिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।